जैसा कि आप अभी हालात विजुअल हो, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के मृत शरीर पास बैठा हुआ है। इस नन्हे मासूम की क्या इस मासूम की है, ये हम लोगों से पूछना चाहते हैं और उन लोगों से पूछते हैं जो हैं कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है और हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती। हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, हिंसा हम पर थोपी जा रही है। ये देख कर के भी अगर कोई ये कहता है कि वार अगर हम पाकिस्तान के साथ करेंगे तो हमारी इकॉनमी पीछे चली जाएगी, वार के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस होते हैं और इसका जो है इकॉनमी पर बुरा असर पड़ेगा, लाइफ लॉसेस होंगे। हर साल हमको ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहाँ पर बहुत से बच्चे अनाथ हो जाते हैं, छोटे बच्चे, और जहाँ पर कई नवविवाहित महिलाएं विधवा हो जाती हैं। तो अगर किसी को लगता है कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, इकॉनमी पे प्रभाव पड़ेगा, ये होगा वो होगा, तो मैं ऐसे कायर लोगों को ये बताना चाहता हूँ, युद्ध से ही संसार शुद्ध होगा और पाकिस्तान के साथ युद्ध ज़रूरी है। ये इकॉनमी की बातें कायर लोग करते हैं, जिनमें जंग लड़ने, जिन्हें अपनी आर्मी पर भरोसा नहीं होता, जिन्हें अपने साइंटिस्टों पर भरोसा नहीं होता, जिन्हें अपने देश पर भरोसा नहीं होता, देश की टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं होता, ऐसी कायर बातें वो करते हैं। और फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसे लगता है कि अभी युद्ध का समय नहीं है, पाकिस्तान के साथ युद्ध का समय नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम्हारी बेटियाँ विधवा हो जाएं, अगर तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएं, तो क्या तब भी तुम्हारा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? क्या तब भी तुम युद्ध नहीं चाहोगे? क्या तब भी तुम इकॉनमी के बारे में सोचोगे? इकॉनमी अपने आप डेवलप हो जाती है। भारत की इकॉनमी इतनी वीक नहीं और पाकिस्तान इतना स्ट्रांग नहीं कि हमें परास्त कर दे। हमारी आर्मी में इतना भरोसा है कि आर्मी पाकिस्तान को विद इन 2 और 3 मंथ्स के जंग में पूरी तरह से परास्त कर सकती है। एंड वी बिलीव इन आवर आर्मी। और हाँ, नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ कि भारत को युद्ध करना चाहिए और ये समय है हमारे कर्नल, हमारे डीएसपी और सोल्जर्स के जो बलिदान हुए, जो शहादत हुई, इसे बेकार नहीं जाने दिया जाना चाहिए और ये सिलसिला यहीं पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। फुल फ्लेज्ड वार पाकिस्तान पर थोप दी जानी चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि अभी तक हमारे नेताओं ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। ना नरेंद्र मोदी जी का कोई बयान आया, ना अमित शाह जी का कोई बयान आया। जनरल वीके सिंह का एक बयान आया और वह भी ऐसा बेतुका जैसा बयान कि अलग थलग पाकिस्तान को किया जाना चाहिए, मैच नहीं खेला जाना चाहिए। तो अगर मैच खेला तो किसने खेला? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, हमने तो नहीं कहा कि मैच खेलो पाकिस्तान के साथ। और अलग थलग क्या करना है? कौन सा अलग थलग करना है? ये फालतू की बयानबाजी का टाइम नहीं है। जस्ट वी नीड वार। और अगर जिसको लगता है कि वार नहीं हो तो आई विश एवरीवन दोज़ से ये वार का समय नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की समस्या का समाधान युद्ध ही है और आप आज युद्ध नहीं करोगे, आने वाले टाइम में युद्ध होगा, वार तो होगी ही होगी। और जो ये कहते हैं कि चाइना का थ्रेट है, तो चाइना डेवलपिंग पावर है और ज़्यादा डेवलप हो रही है। चाइना का थ्रेट तो हमेशा रहेगा और आने वाले टाइम में हो सकता है पाकिस्तान भी स्टेबल हो जाए। तो इसका मतलब क्या हम अपने लोगों को मरवाते रहें? क्या हमें अपनी आर्मी पर भरोसा नहीं है? क्या हम युद्ध नहीं कर सकते? क्या हम कावर्ड हैं, डरपोक हैं, हम जंग नहीं लड़ सकते? तो हम ये कहें कि चाइना की थ्रेट है और हम चुपचाप बैठकर रह जाएं। हम ये कहें कि इकॉनमी पर असर पड़ता है और हम शांत होकर रह जाएं। तो ये नपुंसक और कावर्ड लोगों की बातें हैं, डरपोकों की बातें हैं। योद्धा युद्ध करते हैं और युद्ध से इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान होगा। मरेंगे 10 करोड़ लोग, इधर से मरेंगे, उधर से पूरा पाकिस्तान साफ होगा तो हो। अगर न्यूक्लियर वार भी होती है हो,
वर्ल्ड वार भी होती है, हो, युद्ध होना चाहिए। इन छोटे छोटे बच्चों के आंसू देखकर अगर किसी को, अगर उसके हृदय में क्षोभ और क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, तो ऐसे इमोशनलेस लोगों को भारत की राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को खुद को भारतीय कहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो लोग बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं और कहते हैं कि इकानमी पे असर होगा, ये होगा, वो होगा, मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारी बेटियाँ विधवा हो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हों, क्या तब भी तुम यही कहोगे? और अगर कहोगे तो तुम डरपोक हो। That's it. We need